स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती है ना। बिल्कुल। एक ऐसा इंसान जिसने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के, बिना गॉडफादर के, शून्य से शुरुआत की। और आज बॉलीवुड का बादशाह। ये सफर कमाल का है। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके जीवन के कई दिलचस्प, शायद कुछ अनछुए पहलुओं को भी छूती है। दिल्ली की गलियां, मुंबई का स्ट्रगल, दोस्ती, दुश्मनी, निजी चुनौतियां और वो जबरदस्त सफलता, सब कुछ है इसमें। हाँ। लेकिन ये सिर्फ एक स्टारडम की कहानी नहीं है, क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है दर्द को ताकत बनाने की, तेज दिमाग की, विजन की। और अपने विश्वास के दम पर अपनी कहानी खुद लिखने की। एग्जैक्टली। तो आज हम शाहरुख खान के जीवन के कुछ अहम मोड़ों को, उनकी शख्सियत के उन पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद ऊपर से नजर नहीं आते। तो चलिए शुरू करते हैं ये बातचीत और समझते हैं शाहरुख खान की कहानी, वो इंसान जिसने अपना साम्राज्य खुद बनाया। जी। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली से। 2 नवंबर 1965 को जन्म। जी। पिता मीर ताज मोहम्मद खान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका ट्रांसपोर्ट रेस्टोरेंट का छोटा मोटा कारोबार था, पर बहुत चला नहीं। और माँ लतीफ़ा फातिमा, वो मजिस्ट्रेट थीं, जी। काफी महत्वाकांक्षी भी थीं। हाँ, वो हमेशा मानती थी कि उनका बेटा कुछ बड़ा करेगा। तो माहौल एक तरह से मिला जुला था। पिता का आदर्शवाद, माँ की उम्मीदें। रहते कहाँ थे वो? दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक किराए का छोटा सा घर था। आर्थिक तंगी थी, वो शाहरुख ने खुद भी माना है। हाँ, उन्होंने कहा है हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं था, पर सपने थे और वही हमें जिंदा रखने के लिए काफी थे। बिल्कुल। और शायद वही कमी, वही सपने उनके अंदर की आग को और भड़काते रहे। और बचपन से ही शरारती थे, ऊर्जावान, हाजिर जवाब। वो स्कूल वाला किस्सा सुना है? हाँ, कि टीचर कहते थे कि जवाब भले ना हो पर कॉन्फिडेंस पूरा है। हाँ, और वही आत्मविश्वास तो आगे चलकर उनकी पहचान बना। फिर कॉलेज के दिनों में थिएटर की तरफ झुका हुआ, हंसराज कॉलेज, फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मास कम्युनिकेशन। और थिएटर ग्रुप कौन सा था? बैरी जॉन का है ना? हाँ, बैरी जॉन का थिएटर एक्शन ग्रुप टैग। वहीं उन्होंने एक्टिंग की बारीकियां सीखीं। उनकी प्रतिभा वहीं निखरनी शुरू हुई। लेकिन तभी जिंदगी में वो मुश्किल दौर आया, बहुत मुश्किल। बहुत। पहले पिता का निधन 1981 में, कैंसर से लंबी बीमारी के बाद। और फिर 10 साल बाद 1990 में माँ भी अचानक चली गई। वो उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। पूरी तरह टूट गए थे वो। हाँ, उन्होंने कहा भी है, मैं नुकसान से प्रेरित हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ उन लोगों के लिए करता हूँ जिन्हें मैंने खो दिया है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने उस दुख को अपनी ऊर्जा बना लिया। शायद यही वो पॉइंट था जिसने उन्हें दिल्ली छोड़ने पर मजबूर किया। और फिर वो आ गए मुंबई, जेब में बस कुछ ₹1000 भी रही होगी। हाँ, वो दोस्त वाली बात भी है। हाँ। कि कहा था 1 साल में कुछ नहीं हुआ तो वापस दिल्ली। सोचिए जरा, वो 1 साल का प्रेशर। पर खैर, वो बैग तो कभी पैक नहीं हुआ। मुंबई, शुरुआत, स्ट्रगल, जैसा हम अक्सर सुनते हैं। हाँ, वही कहानी। कोई जान पहचान नहीं, पक्का ठिकाना नहीं, दोस्तों के घर सोना, स्टूडियोज के चक्कर काटना। ऑडिशन देना, रिजेक्ट होना, आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। पर हार नहीं मानी। और दिलचस्प बात यह है कि पहला बड़ा ब्रेक फिल्मों से पहले टीवी पे मिला। हाँ, फौजी, 1989 में दूरदर्शन पर अभिमन्यु राय का किरदार। बिल्कुल। वो एनर्जी, वो अंदाज लोगों ने तुरंत नोटिस किया। फिर सर्कस आया। उसने तो घर घर में पहचान दिला दी। हाँ, लेकिन मंजिल तो सिनेमा ही थी। टीवी बस एक पड़ाव था। सही कहा। जैसा उन्होंने बाद में कहा भी, मैं मुंबई रोजी रोटी कमाने नहीं आया था, मैं यहाँ एक याद रखने लायक जिंदगी बनाने आया था। ये सोच ही अलग थी। सिर्फ पेट पालना नहीं, एक लेगेसी बनानी थी। और इस सारे स्ट्रगल के बीच एक मजबूत सहारा था गौरी। गौरी छिब्बर। उनकी लव स्टोरी वो तो दिल्ली में ही शुरू हो गई थी। हाँ, पर यह रिश्ता भी आसान नहीं था। गौरी पंजाबी हिंदू परिवार से, शाहरुख मुस्लिम। उस जमाने में ये बड़ी बात थी। गौरी का परिवार भी काफी रूढ़िवादी था, है ना? जी हाँ, काफी मुश्किलें थीं। और वो किस्सा भी बड़ा मशहूर है जब गौरी नाराज होकर मुंबई आ गई थी। हाँ, बिना बताए। और शाहरुख उन्हें ढूंढते हुए मुंबई पहुंच गए, माँ से पैसे उधार लेकर। कई दिनों तक ढूंढा, बीच पर, सड़कों पर, और फिर आखिरकार अक्सा बीच पर मिली। ये दिखाता है कि जुनून कितना था अपने प्यार को पाने का। और शायद यही ईमानदारी, यही जुनून काम आया, परिवार भी मान गया। बिल्कुल। 25 अक्टूबर 1991 को शादी हुई। और शाहरुख हमेशा कहते हैं गौरी के बारे में, जब मैं कुछ भी नहीं था तब उसने मुझ पर विश्वास किया। उसका विश्वास मेरी सबसे बड़ी ताकत रहा है। इसलिए मैं दुनिया में कोई भी बन जाऊं, वो हमेशा मेरी रानी रहेगी। ये दिखाता है रिश्ते की गहराई, आपसी सम्मान,
फिर आया 90 का दशक, करियर ने रफ्तार पकड़ी, दीवाना से शुरुआत। और फिर बाजीगर, डर, 1993। इन फिल्मों ने तो स्टार बना दिया। खासकर वो एंटी हीरो वाले रोल्स जो टिपिकल हीरो नहीं थे, ग्रे शेड्स वाले। बिल्कुल, दर्शकों के लिए ये नया था, चौंकाने वाला था। और यहीं से वो डर वाला विवाद भी जुड़ा है। हाँ, सनी देओल वाला। फिल्म में सनी मुख्य हीरो थे, कमांडो के रोल में। और शाहरुख का नेगेटिव रोल था, वो जुनूनी प्रेमी। लेकिन हुआ ये कि शाहरुख का किरदार, वो क किरण, वो इतना ज्यादा यादगार बन गया कि हीरो से ज्यादा विलन पर तालियां बजी। सही। इससे सनी देओल, जो उस वक्त बड़े स्टार थे, एक्शन हीरो थे, वो नाराज हो गए। उन्हें लगा कि उनके किरदार को कमजोर दिखाया गया, उन्हें साइडलाइन किया गया। और सारा फोकस शाहरुख पर चला गया। कहते हैं कि इसके बाद उन्होंने करीब 16 साल शाहरुख से बात नहीं की। और साथ काम न करने का फैसला भी किया। ये इंडस्ट्री की बड़ी अनबन में से एक मानी जाती है। हाँ, लेकिन ये सोचना भी दिलचस्प है कि क्या ये सिर्फ दो एक्टर्स की ईगो थी, या उस समय बदलते सिनेमा का भी इशारा था, जहां दर्शक अब अलग तरह के किरदार देखना चाहते थे। सही पॉइंट है। वैसे सालों बाद शाहरुख ने इस पर कहा भी था। हाँ, कि सनी पाजी का गुस्सा शायद जायज था। मैं नया था और मुझे ज्यादा अटेंशन मिल गया। और उन्होंने हमेशा सम्मान की बात कही। और देखिए वक्त कैसे बदलता है। बिल्कुल, सालों बाद जब गदर 2 आई तो शाहरुख ने खुद फोन करके बधाई दी सनी देओल को। ये दिखाता है कि वो मन में बातें रखते नहीं है शायद। बॉलीवुड में रिश्तों की बात करें तो सलमान खान का जिक्र तो आएगा ही। हाँ, करण अर्जुन के बाद तो पक्के दोस्त थे दोनों। जबरदस्त हिट थी वो फिल्म, और उनकी दोस्ती के किस्से भी खूब चलते थे। लेकिन फिर 2008 में कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में वो झगड़ा हो गया। हाँ, तीखी बहस हुई और उसके बाद रिश्तों में दरार आ गई कई सालों तक। मीडिया ने तो खान वॉर्स ही नाम दे दिया था। कोल्ड वॉर जैसा चलता रहा। बिल्कुल, बॉलीवुड की सबसे हाई प्रोफाइल दुश्मनी थी वो। मगर फिर वक्त ने मरहम लगाया। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टीज। हाँ, 2013-14 में वो गले मिलने वाली तस्वीरें, वो एक टर्निंग पॉइंट था। धीरे धीरे रिश्ते सुधरे, आज फिर से दोस्त हैं। और एक दूसरे की फिल्मों में कैमियो भी करते हैं। पठान, टाइगर 3, दर्शकों को ये केमिस्ट्री आज भी पसंद है। वहीं दूसरी तरफ करण जौहर, उनके साथ रिश्ता हमेशा मजबूत रहा। बिल्कुल, करण तो उन्हें अपना मेंटर, बड़ा भाई मानते हैं और कहते हैं कि वो डायरेक्टर बने ही शाहरुख के भरोसे की वजह से। हाँ, करण ने कहा था, जब दुनिया मेरा नाम नहीं जानती थी तब एसआरके का मुझ पर विश्वास मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। ये दोस्ती की मिसाल है इंडस्ट्री में। जहां इतनी प्रतिद्वंदिता है, वहां ऐसी गहरी दोस्ती भी है। अब आते हैं उस साम्राज्य पर जो सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। हाँ, वो बिजनेस एम्पायर। कभी दोस्तों के घर रहने वाले शाहरुख आज बांद्रा बैंडस्टैंड पर मन्नत के मालिक हैं। समंदर किनारे वो आलीशान बंगला, कीमत कहते हैं 250 करोड़ से भी ज्यादा है। और सिर्फ मन्नत नहीं, दुबई के पाम जुमेरा में भी एक विला है। गाड़ियों का शौक, रोल्स रॉयस, बेंटले, बीएमडब्ल्यू। हाँ, लग्जरी कारों का पूरा बेड़ा है। लेकिन उनकी बिजनेस समझ सिर्फ इसमें नहीं है, प्रोडक्शन हाउस भी तो है। बिल्कुल, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ये सिर्फ फिल्में प्रोड्यूस नहीं करती। इसका वीएफएक्स डिवीजन कमाल का है। हाँ, विजुअल इफेक्ट्स आज इंडिया के टॉप वीएफएक्स स्टूडियोज में से है। ये उनकी दूरदर्शिता है। सिर्फ एक्टिंग नहीं, टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट किया। और फिर आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स, केकेआर। जी हाँ, उसके सह मालिक हैं। ये सिर्फ शौक नहीं, बहुत बड़ा बिजनेस और ब्रांडिंग वेंचर है। इन सब के चलते उनकी नेटवर्थ का अनुमान क्या है? 2025 में अनुमान है करीब 6000 करोड़ रुपए, यानी लगभग $725 मिलियन। वाह, ये उन्हें दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में शामिल करता है, कई हॉलीवुड स्टार से भी ज्यादा। ये सिर्फ स्टारडम नहीं है, ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है, ब्रांड मैनेजमेंट है। लेकिन इतनी दौलत के बाद भी उनकी बातों में वो फलसफा झलकता है। मन्नत वाली बात याद है? हाँ, कि मन्नत नाम का घर बना लिया, पर असल में शांति चाहिए थी। वही कमाने में पूरी जिंदगी लग गई। ये सोचने पर मजबूर करता है कि टॉप पर पहुंचकर इंसान असल में क्या चाहता है। शाहरुख की शख्सियत का एक और बड़ा हिस्सा है उनकी बुद्धि, उनकी हाजिर जवाबी। हाँ, उनका बोलने का अंदाज, वो सिर्फ रटे रटाए जवाब नहीं देते। नहीं, उनकी बातों में अक्सर गहराई होती है, एक अलग नजरिया होता है। उनके कोट्स तो बहुत फेमस हैं। जैसे वो कहते हैं, सफलता एक अच्छी शिक्षक नहीं है, असफलता आपको विनम्र बनाती है। बिल्कुल, ये शायद उनके अपने अनुभव से निकली बात है। या वो मजाकिया लेकिन गहरी बात, अमीर बनने से पहले दार्शनिक मत बनो। हाँ, सही प्रैक्टिकल सलाह है ये। और वो वाला, अगर आप असली हैं तो लोग आपके नकलीपन से भी प्यार करेंगे, लेकिन अगर आप नकली हैं
तो लोग आपकी असलियत से नफरत करेंगे। कमाल है। ईमानदारी पर कितना सटीक कटाक्ष है। ये उनकी क्षमता है मुश्किल बातों को सरल यादगार शब्दों में कहना। वो सिर्फ एक्टर नहीं, एक विचारक भी लगते हैं। लेकिन यहाँ ये सवाल भी उठता है, क्या ये सब नैसर्गिक है या फिर एक बहुत अच्छी तरह से बनाया गया पब्लिक पर्सोना है? शायद दोनों का मिश्रण हो, कौन जाने। अगर हम उनकी कहानी से कुछ सबक लें तो क्या होंगे? पहला तो है खुद पर अटूट विश्वास। हाँ, परिस्थितियों के आगे झुकना नहीं, अपने दर्द को ही अपनी ताकत बना लेना। बिल्कुल। माता पिता का निधन, उस दुख को उन्होंने अपनी ड्राइविंग फोर्स बना लिया। ये कमाल की मानसिक शक्ति है। दूसरा सबक, दयालुता, लोगों से जुड़ने की कला। कहते हैं सेट पर सबसे बहुत अपनेपन से मिलते हैं, स्पॉट बॉय से लेकर को स्टार्स तक। और फैंस के लिए उनका प्यार। वो तो जग जाहिर है। वो मन्नत के बाहर वाला किस्सा, जब फैन बेहोश हो गया था और वो खुद बाहर आए, पानी पिलाया। ये छोटी बातें बहुत कुछ कहती हैं। तीसरा सबक, रिजेक्शन को हैंडल करना, लचीलापन। हाँ, शुरुआत में लुक्स पर आलोचना हुई, हीरो मटेरियल नहीं है ऐसा कहा गया। लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। अपनी एक्टिंग, अपनी पर्सनालिटी से उस धारणा को ही बदल दिया। और आज वही चेहरा दुनिया भर में पहचाना जाता है। और चौथा, अपनी जड़ों को न भूलना। बिल्कुल। आज भी खुद को दिल्ली का एक मध्यम वर्गीय लड़का कहते हैं। कहते हैं फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे सपने अब वैश्विक हो गए हैं। हाँ, ये विनम्रता शायद उन्हें इतना पॉपुलर बनाती है। अक्सर लोग उनके ऑरा की, उनके करिश्मे की बात करते हैं। ये क्या है असल में? हाँ, ये सिर्फ लुक्स या स्टारडम तो नहीं लगता। नहीं, ये शायद उनकी एनर्जी है, उनका बात करने का तरीका, उनकी इंटेलिजेंस और उनकी कहानी, सब मिला जुला कर एक असर पैदा करता है। कहते हैं जब वो कमरे में आते हैं तो एक प्रेजेंस महसूस होती है। हाँ, वो कनेक्शन जो वो बना लेते हैं, स्क्रीन पर भी, असल जिंदगी में भी। उनकी हाजिर जवाबी में शरारत, बातों में गहराई, कहानी में उम्मीद। शायद इसीलिए लोग उन्हें सिर्फ किंग खान नहीं, कुछ लोग होप खान भी कहते हैं। बिल्कुल। वो इंसान जिसने करोड़ों लोगों को यकीन दिलाया कि अगर जुनून हो, मेहनत हो, तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। चाहे शुरुआत कहीं से भी हो, लेकिन ये सोचना भी लाजमी है कि ये ऑरा कितना असल है और कितना स्टारडम का बनाया हुआ कवच। हाँ, ये शायद हमेशा एक पहेली ही रहेगा। तो दिल्ली की गलियों से निकलकर इतने संघर्ष, रिश्ते, विवाद और फिर भारतीय सिनेमा का ग्लोबल चेहरा बनना, ये सफर वाकई हैरान भी करता है, प्रेरित भी करता है। बिल्कुल, आज की बातचीत से ये साफ है कि शाहरुख खान सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं है, वो अपने आप में एक कहानी बन गए हैं, एक विश्वास प्रणाली, एक बिलीफ सिस्टम। उनकी कहानी दिखाती है कि बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा पक्का हो, मेहनत हो और थोड़ी स्मार्टनेस, तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। ये सिर्फ बॉलीवुड की कहानी नहीं है, ये जिंदगी में आगे बढ़ने की चाह रखने वाले हर इंसान के लिए मिसाल है। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पे शायद सोचना चाहिए। क्या? शाहरुख की पीढ़ी ने कम साधन और ज्यादा संघर्ष के बावजूद अटूट विश्वास से सपने पूरे किए। क्या आज के दौर में जहां मौके और साधन शायद ज्यादा है, हम अपने सपनों के लिए उतनी शिद्दत, उतना पागलपन दिखा पाते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। या कहीं हम आसानी से हार तो नहीं मान लेते? इस विचार के साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ जाते हैं। सच कहा। और याद रखिए, जैसा कहा जाता है, बादशाहत विरासत में नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है। एक एक सपने, एक एक चुनौती और एक एक जीत से।